नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले पटना की बड़ी खबरों पर। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। शिक्षक आंदोलनकारियों के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि तुरंत इन लोगों को ठंड से निजात दिलाते हुए जगह मुहैया कराया जाए ताकि शांतिपूर्ण आंदोलन हो सके। जाप संरक्षक पप्पू यादव भी उतरे मैदान में। उन्होंने भी शिक्षक और नर्स के आंदोलन को दमनात्मक रीति के लिए सरकार की निंदा की। कहा कि दोनों से तुरंत वार्ता की जाए। राजद के संगठनात्मक बैठक के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में बढ़ रहे अपराध, शराब की हो रही होम डिलीवरी, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लेंगे वैक्सीन तो वो भी लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मिलने आए लोगों पर 10 को रोड पर रोका गया। सचिवालय थाना के द्वारा सचिवालय थाना और हाउस गार्ड के बीच झड़प। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 30 जनवरी को मानव श्रृंखला का होगा आयोजन, सभी विपक्षी दल लेंगे साथ। 24 जनवरी से राजद का साप्ताहिक कार्यक्रम जागरूकता के लिए। और पटना में एक बार फिर अपराधियों का तांडव। एक 14 वर्षीय मैट्रिक की छात्रा को चाकू मारकर हत्या, पुलिस कर रही है अनुसंधान। मोहल्ले में शोक की लहर। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज पर पटना की बड़ी खबरें। अब सभी खबर विस्तार से। विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव अब सरकार विरोधी सभी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हम बता दें, कृषि कानून को काला कानून मानते हुए 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया है, जिसके तहत सभी विपक्षी एक साथ मानव श्रृंखला सरकार के खिलाफ बनाएंगे। इसे लेकर के 24 जनवरी से ही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के लिए किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि हम बता दें, कृषि कानून को काला कानून मानते हुए विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि 30 जनवरी को बड़ा मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। सभी हमारे महागठबंधन के साथी दलों के साथ और 24 तारीख को तारीख तक जो शासन दिवस है, जो एक सप्ताह का किसान जागरूक सप्ताह के रूप में हम लोग मनाएंगे। किसान संगठन से लेकर किसान के लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल संसद से लेकर के विधानसभा से लेकर के सड़क तक के साथ खड़ा रहा और आगे भी रहेगा मजबूती के साथ। सभी लोग एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके उस दिन जो है संकल्प लेने का काम करेंगे। पंचायत स्तर में या गांव में दो लोग खड़े रहे। चुप रहिए सर। आप सब लोगों को जानकारी होगी, राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार रही लालू जी, शिक्षक और नर्स के आंदोलन को दमनात्मक रीति से सरकार के द्वारा दबाने को लेकर के आज पप्पू यादव खासा नाराज दिखे। पप्पू यादव ने छात्रों के साथ मिलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और दमनात्मक रीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि वैकेंसी के रहते हुए सरकारी स्तर पर टालने का प्रयास किया जा रहा है। पप्पू यादव लगातार छात्रों से मिल रहे हैं और उनका यह कहना है कि सरकार आंदोलनकारियों पर लाठी की जगह पर उनसे वार्ता करनी चाहिए। हमेशा ये तय हो जाता है कि किसको नौकरी देनी है, किसका नौकरी होगा और किसकी नौकरी नहीं होगी। जो
देखा गया है कि प्रतिभावान लड़के हैं, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने मेरिट के आधार पर नौकरी में आते हैं, जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं जिसको कोई मतलब नहीं है। अब आगे जो एक एग्ज़ाम हुआ, अभी मैटर आया है कि जो एक ही सेंटर के लगभग लोगों को नौकरी मिल गई, हाँ, सीरियल वाइज रोल नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि आप एक ही जगह आपने बेईमानी करवाई, एक जगह आपने मैनेज किया, उसके बाद वहीं से सारी प्रक्रिया होगी। अब दो तरह से एक किया, तो आप सेंट्रल मैनेज करते हैं या फिर आप तरीके को चेंज करते हैं, और उसके बाद जब बच्चे आपको खुले तौर पर बहाली की प्रक्रिया को लाने की बात करता है तो आप फिर उस पर लाठी चलाते हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और राजद नेता तेज प्रताप यादव अब संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। आज उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार शराबबंदी पूरी तरह विफल है और होम डिलीवरी के माध्यम से शराब और ज्यादा लोगों के बीच फैलने लगा है। वहीं कोरोना वैक्सीन पर भी उन्होंने जवाब दिया। नीतीश और नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास करते हुए उन्होंने कहा कि जब सभी वैक्सीन लेंगे तब वो भी वैक्सीन लेंगे। शराब होम डिलीवरी हो रहा है, हर घर तक होम डिलीवरी हो रहा है, थाना में शराब मिल रहा है। कैमरा पीछे की प्रधानमंत्री भी वैक्सीन ले रहे हैं, आप लेंगे? प्रधानमंत्री वैक्सीन ले रहे हैं, आप लेंगे? तो कब लेंगे? आज ले लें प्रधानमंत्री, अभी तुरंत 1 घंटा में। आप लेंगे फिर? आप लेंगे? रोज क्राइम रोज बढ़ रहा है, अपराध, और इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है सरकार। आज जिस तरह से पुलिस भीड़ गई आके आप पुलिस भीड़ जाती है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बैठक चल रहा है, ये निंदनीय है। इस तरीके का पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हाउस गार्ड और सचिवालय थाना के पुलिस के बीच झड़प होगी। कहा जाता है कि राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने के लिए कई लोग आ रहे थे अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन सचिवालय थाना पुलिस ने उन्हें सर्कुलर बोर्ड से हटाना प्रारंभ किया। इसके बाद झड़प हो गई। बाद में मामला को शांत करने का प्रयास किया गया। यही खाली पेट्रोलिंग कराना है। 10 सर्कुलर रोड के आगे ही केवल पेट्रोलिंग हो रही है। कहीं कोई जिला के मुख्यालय या पटना जैसी राजधानी में कहीं कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही पुलिस की। कौन सा खतरा है भाई? ऐसे पुलिस लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो जिस तरीके का महिला जो पुलिस है यहाँ पे ड्यूटी में है, उसके साथ दुर्व्यवहार करने का मारपीट भी की पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों के साथ। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेटर भी सामने। आज पटना में अपराध की एक बड़ी घटना घट गई। जगदलपुर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर कॉलोनी में रहने वाली 14 वर्षीय मैट्रिक की छात्रा अंशु कुमारी की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि एक लड़का अंशु कुमारी की हत्या कर जब लोग जमा हुए तो फरार हो गए। बाद में पुलिस पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और लोगों के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि अंशु कुमारी की माता एडमिट कार्ड लेने उसके नानी गांव गई थी, वहीं उसके पिता अपने कार्य पर गए थे। इसी बीच ये घटना को अंजाम दिया गया। कोई आया है और चाकू से है गर्दन पे वार किया है और लड़की तो डेथ हो गया है। हम लोग पुलिस को भिजवाए हैं, पता कर रहे हैं कितना उम्र है, क्या कुछ मामला निकल के आप आया? माता ने क्या कहा? 14-15 साल उम्र है। अभी घटना पता नहीं चला है। हम लोग कारण क्या है हम लोग पता कर अनुसंधान कर रहे सबको बताएंगे। शादीशुदा महिला नहीं 14-15 साल उम्र है। मैट्रिक स्टूडेंट। शिक्षकों पर लाठीचार्ज और इको पार्क में बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए एवं उनकी समस्या सुनने के लिए तेजस्वी यादव जब इको पार्क पहुंचे तो उस घटना को लेकर के आज दिन भर मीडिया में छा रहा कि आखिर कैसे डीएम से उन्होंने बात की और डीएम ने किस तरह पहले कहा कि कौन है, बाद में वो पूरी तरह सरसर करके बात की। लेकिन ये एक प्रोटोकॉल में आता है, इस बात को समझना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। ऐसे में अधिकारी अगर उन्हें सर से संबोधित करते हैं तो इसे गलत नहीं मानना चाहिए, ये प्रोटोकॉल है।
लेकिन तेजस्वी यादव के इसके कहने के बाद, चूंकि वो स्पीकर ऑन कर बात कर रहे थे, इसके बाद पूरे वहां पर बैठे छात्रों में, आंदोलनकारी छात्रों ने उत्साह जग किया और इसे दूसरे रूप में लेने लगे। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने सभी छात्रों के लिए एक जगह देने की मांग की। इनको वहाँ धरना स्थल से जो खाने पीने का या इनका जो तंबू गड़ा हुआ था, वहाँ से विकलांगों पर, महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया गया, खाने पीने गया, इनके रहने का, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। ये लोग चंदा कर के जो है खाने पीने की और तंबू गाड़ने की व्यवस्था की हुई है। आपको सब लोग को पता है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अति शीघ्र, जल्द से जल्द और विलंब जो है नियुक्ति पत्र इन सभी लोगों को मिलना चाहिए। लगभग 94,000 की संख्या है जो शिक्षकों की, जो कि नियुक्ति पत्र अब तक सरकार नहीं दे रही, क्योंकि कोई रहने का ठिकाना नहीं, जाने का कोई ठिकाना नहीं। और ये सब लोग चाह रहे हैं कि कम से कम इनको जो है नियुक्ति पत्र तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और सरकार कहीं ना कहीं से हर एक बहाली में धांधली करती है, बिना आरसीपी टैक्स के कुछ नहीं होता। और लगातार ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं और विधानसभा भी चलेगा, हम लोग जो है विधानसभा में भी अपनी बातों को उठाने का काम करेंगे। लेकिन ये देखिए, इतने ठंड में महिलाएं हैं, ना रुकने का कुछ, अगर इसी महिलाओं में से कहीं किसी के साथ अगर हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो जिम्मेवारी कौन लेगा? कल इन पर लाठी चलाया गया, लाठी चला गया। सोचिए, रात के ठंड के समय में अपराधी तो पकड़ा जाता नहीं है, बेचारे मासूम जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उन पे ये लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं। मिथिला के आज के इस पूरे कार्यक्रम पर दीजिए हमें इजाजत, लेकिन हमारे पूरी नजर रहेगी पटना की हर अपडेट खबर, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा वासियों को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के साथ पटना की भी अपडेट खबर मिलती रहे। तो देखते रहिए मिथिला न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर और सिटी केबल के चैनल नंबर 277 पर। धन्यवाद।